अस्सलाम वालेकुम। मैं ममज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 157 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। इंडेक्स 41,540 की सतह पे बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 45 मिलियन का काम कैसी 100 इंडेक्स हुआ, जबकि ऐसी ऑल शेयर में तकरीबन 133 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3.2 बिलियन बनती है। वॉल्यूम में हमें कमी देख रहे हैं मार्केट के अंदर। और अगर आज के सेशन की भी बात की जाए तो आज मार्केट ने हाई लगाया 41,784 का और एक इंडेक्स ने एक लो लगाया 41,511 का और लो के काफ़ी पास आकर बंद रही। जहाँ तक हम सेक्टर्स की बात की जाए, सेक्टर्स में हमने एक नेगेटिविटी आज के दिन देखी, जिसके अंदर आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर आ जाता है, फूड सेक्टर आ जाता है, बैंकिंग सेक्टर आ जाता है। तो इवन सीमेंट सेक्टर में हमने ज़्यादातर नेगेटिव देखा। 1 2 3 स्टॉक्स बस पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। ऑयल एंड गैस सेक्टर आपका पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा, जहाँ पे हम दूसरे सेक्टर्स को देखें जिसके अंदर है आपके और इवन टेक्नोलॉजी सेक्टर भी आज आपका नेगेटिव ही परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा था। और हमारी कोशिश यही रही, काफ़ी टाइम से हम आपको यही बता रहे थे कि मार्केट के अंदर आप थोड़ा बेच कर काम करें। मार्केट बढ़ती है, बेच कर काम करें, ये एक ट्रैप हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि स्लोली ग्रेजुअली मार्केट अपने पॉइंट्स कम करती हुई नज़र आ रही है। स्लोली ग्रेजुअली मार्केट में एक डिक्लाइन आ रहा है। इवन हमने आज ये भी देखा कि जिन स्टॉक्स को अपर कैप लगा था फ्राइडे वाले दिन, आज उनके अंदर भी नेगेटिविटी नज़र आई। क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को एक ही बात बोलता हुआ आया हूँ कि जब कोई स्टॉक न्यू लोज दे रहा हो, उसके बाद जो भी अप मूव आए वो सिर्फ एक रिकवरी होती है और मोस्ट लाइकली वो एक न्यू लो भी दे सकती है। ठीक है, तो आपने स्पेशली कोई बढ़ती हुई चीज़ में आपने ऐसे घुस नहीं जाना है। स्पेशली अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, स्टॉप लॉस लगा कर काम करते तो डेयरिंग एंट्रीज बन सकती थी। ठीक है, वरना आपने मार्केट से दूर रहना था। वो हम पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को बता रहे थे। स्टॉक वाइज हमने कुछ हैवी करेक्शंस भी होती हुई देखी आज के दिन। और अगर हम टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ चलते हैं तो उधर आपको मज़ीद सही तरीके से बेहतर पता चलेगा। दूसरा टॉप कंट्रीब्यूटर्स में PSEL का स्टॉक के अंदर आज भी पॉजिटिविटी रही। फिर एबट, दाऊद हरक्यूलिस, फिर सिस्टम इंडस, DGKC के अंदर आज अच्छी मूवमेंट रहा। फिर PPL सर्विस, हाइनून, SCBPL, मारी, गुल अहमद, FCCL, BAHL और FABL, इन स्टॉक्स के अंदर तेज़ी रही। जहाँ नेगेटिव साइड पे बात कीजिए, डिक्लाइन साइड पे तो थल, फिर लॉटे केमिकल लोअर कैप के पास आया। फिर PSO के अंदर नेगेटिविटी बनी रही। फिर MTL, UBL, एंग्रो, HBL, TRG, हपको, EPCL, नेस्ले, POL, MCB, ISL और FFC आज के दिन नेगेटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। अगर हम बात करें डॉलर के हवाले से तो डॉलर इस वक्त जो बेसिकली ट्रेड के आज जो इंटरबैंक में क्लोजिंग आई है वो 224.65 के पास आई है। डॉलर के अंदर तकरीबन 25 पैसे का गेन आज के दिन देखने को मिला। उसी साइड पर अगर हम इंटरनेशनली डॉलर को देखते हैं कि इंटरनेशनल हालात में डॉलर की क्या सूरत हाल चल रही है, तो इस वक्त जो डॉलर इंडेक्स है वो 104 के पास चल रहा है। अच्छा, आपको बता दूं और जो अभी इसका रिसेंट हाई था, इस ईयर का हाई था, वो 114 था। तो हम देख रहे हैं इंटरनेशनली ओवरऑल डॉलर डिक्लाइन साइड पे। उसके बावजूद पाकिस्तानी करेंसी जिस स्पीड से डॉलर गिर रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से पाकिस्तानी रुपये गिर रही है। इस वजह से हम डॉलर के अंदर एक एप्रिसिएशन देख रहे हैं कन्वर्जन के बाद। इसी के साथ अगर हम बात करें कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल की, तो इस वक्त जो क्रूड ऑयल चल रहा है वो $70.44 चल रहा है। तो तकरीबन 58 सेंट नेगेटिव चला। तो ये मेरे हिसाब से एक हाईली पॉजिटिव चीज़ है, जो कि आप जाहिर सी बात है इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट बिल का एक बड़ा हिस्सा आपका जो जाता है वो क्रूड ऑयल के अंदर जाता है। मतलब कि आप क्रूड ऑयल अच्छा खासा इंपोर्ट करते हैं। अब क्रूड ऑयल आपको सस्ता मिलेगा तो जाहिर सी बात है जो आपकी इंपोर्ट्स हैं डॉलर वाइज उसके अंदर एक कमी देखने को हमें मिलेगी। तो आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले क्वार्टर्स में आप कह लीजिए हम करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर मज़ीद नैरो होता हुआ देख सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें इंडाइसेस में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 51 पॉइंट नेगेटिव या प्रॉफिटिंग के साथ बंद रहा। मज़ीद देखा जाए एडजस्टमेंट टॉप एक्टिव स्टॉक्स के बारे में, तो आज के जो टॉप एक्टिव रहा वो DFML का स्टॉक रहा। इसको आज अपर कैप लगा। हाँ, एडजस्टमेंट के बाद ये थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन ओवरऑल ये हाई साइड पे बंद रहा। फिर WTL का स्टॉक के अंदर 3 पैसे नेगेटिविटी। दीवान फारूक शुगर मिल भी आज ऊपर ही परफॉर्म करता रहा। गनी केमिकल जो फ्राइडे वाले दिन अपर कैप लगा था, आज जो नीचे परफॉर्म करता हुआ नजर आया। साथ ही में फिर मीडिया टाइम्स को देखा जाए तो ये भी आज 1 पैसे नेगेटिव रहा। HBL 20 पैसे नेगेटिव। डबल GL जिसको अपर कैप लगा था फ्राइडे के दिन, आज वो 51 पैसे नेगेटिव बन रहा। समिट बैंक के अंदर ऑल्दो हमने अच्छी एक्टिविटीज़ देखी, काफ़ी टाइम बाद स्पेशली ये परफॉर्म करता हुआ नज़र आया विथ वॉल्यूम्स
तो इसके अंदर अच्छा एक इजाफा हुआ, ऑल्दो हाई साइड से थोड़ी प्रॉफिटिंग आई। फिर TPLP का स्टॉक नील बंद रहा, 44 लाख का काम हुआ। फिर हेस्कॉल का स्टॉक 3 पैसे पॉजिटिव रहा, 42 लाख का काम होते हुए नजर आया। तो अब एडवांसेस के अंदर हम देख सकते हैं, एक तो समिट बैंक, फिर आपका ट्राई स्टार पावर लिमिटेड, इसको आज अपर कैप भी लगा था। फिर जो दूसरे स्टॉक है वो SGPL, EPCL के प्रेफरेंस शेयर के अंदर काम हुआ। और फिर सेरेटो स्पिनिंग मिल, इसके अंदर भी इजाफा देखने को मिला। स्पेशली हम ये देख रहे छोटे स्टॉक्स हो गए, इनके अंदर एक इजाफा देख रहे हैं। सेरेटो, इसके साथ उम्मीद ये भी करते हैं जो दूसरे ऐसे बेसिकली टेक्सटाइल के स्टॉक्स हैं, जिसके अंदर सर्विस टेक्सटाइल आ जाता है, आपके दीगर दूसरे स्टॉक्स हो गए, उनके अंदर भी इंशाल्लाह आगे एक्टिविटीज़ बनती हुई नज़र आएंगी। टॉप डिक्लाइन साइड की बात की जाए तो फिर टॉप डिक्लाइन साइड पे IGI लाइफ इंश्योरेंस है। बाकी तो हम सब देख रहे हैं कि बाकी तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक्स हैं। तो ये तो हो गया आज के हवाले से कुछ ओवरऑल। अगर अब हम चलते टेक्निकल चार्ट पर और देखते हैं टेक्निकली मार्केट कैसी मूव बना सकती हैं। देखिए यहाँ मेरे सामने है डेली टाइम फ्रेम का टेक्निकल चार्ट, और आज आप ये देख सकते हैं मार्केट ने थोड़ा हाई लेने के बाद आज मार्केट की क्लोजिंग कल के भी बेसिकली आपके लिए फ्राइडे प्रीवियस डे का जो लो था उससे भी तकरीबन नीचे ही आई है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है, मार्केट न्यू लोज दे रही है। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो स्लाइड आप कह लीजिए कम है या तकरीबन सेम बन जाते हैं वॉल्यूम्स। तो देखिए मार्केट हमेशा मौका देकर चलती है, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, अभी आज भी बता रहा हूँ और आइंदा आने वाले दिनों में भी बताऊँगा, जब तक आप लोग गलती जो करना है उसको बंद नहीं करेंगे। ठीक है, मैं पहले भी बताता रहा कि मार्केट एक रिकवरी जब भी करती है वो एक चांस होता है सेलिंग का। मैं 100% ज़रूरी नहीं है हो, 70-80% आप समझ लीजिए। 100% ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट जब भी रिकवरी लेगी नीचे ही आएगी जब तक न्यू लॉस बना रही होगी। तो 100% ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स हमने ऐसा देखा है जब कभी मार्केट न्यू लॉस देती है और न्यू लॉस के बाद कोई एक रिकवरी आती, कोई अप मूवमेंट आती है, कोई अपवर्ड रैली आती है, वो मोस्ट लाइकली एक ट्रैप होता है। रिसेंटली हमने क्या देखा, मैं आवली टाइम फ्रेम पे इस वक्त आया हुआ हूँ, आप इस वक्त ये देख सकते हैं कि मार्केट ने एक हाई क्या लगाया। अच्छा पहले हम चलते हैं लो की तरफ। मार्केट ने एक लो लगाया 42,600 का, इसके अगेंस्ट फिर एक हाई लगाया 4300। उसके बाद मार्केट के अंदर एक गिरावट आई 41,900 के पास मार्केट ने एक न्यू लो लगाया। पहले क्या लो था 42,500, उसके बाद अब एक न्यू लो लगाया, मार्केट गिरी तो उसके अगेंस्ट क्या आई, रिकवरी आई। अब ये जो रिकवरी होती है वो मोस्ट लाइकली ट्रैप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कह लीजिए जिन्होंने शॉर्ट किया होता है वो शॉर्ट कवरिंग करते हैं। ठीक है, जिन्होंने फ्यूचर्स में सेल किया होता है वो थोड़ा अपना जाहिर सी बात काटेंगे माल, और यहाँ पे वंस अगेन बियर्स एक्टिव हो जाता है और मोस्ट लाइकली यहाँ से गिरावट देखते हैं। सिमिलरली हमने ये देखा फिर मार्केट ने ये 42,700 का हाई, 650 का हाई लगाने के बाद एक लो लगाया 41,300। अब ये जो था एक न्यू लो लगाया, तो उसके अगेंस्ट जो भी रिकवरी आनी थी वो एक प्रॉफिट टेकिंग की आनी थी, और वही हमने देखा मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग आई। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, आप हमेशा याद रखें कि प्रॉफिट ना होना, ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट नहीं होता और लॉस नहीं होता तो एक अच्छी चीज़ है, बजाय इसके कि आपका प्रॉफिट, मकसद ये कहने का अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, अगर आपका लॉस भी नहीं हो रहा तो एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट आप लॉस में तो नहीं है, भले प्रॉफिट में नहीं है लेकिन आप लॉस में तो नहीं है। ऐसा ना हो अगर आप डाउन ट्रेंड में मार्केट में माल खरीदते हैं और आप लॉस में आ जाते, ऐसा ना हो अगर आप खरीद ले और प्रॉफिट होने के बजाय आपको लॉस हो जाए। ठीक है, ये भी तो पॉसिबिलिटी रह सकती है, लेकिन अगर आपको मतलब कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, अगर लॉस भी नहीं हो रहा, तो एक एटलीस्ट आप सेफ साइड पे, आप साइड लाइन रह सकते हैं। मकसद ये कहने का कि जब डाउन ट्रेंड हो मार्केट में तो आपने हाई साइड पे बढ़ चढ़ के बाइंग नहीं करनी चाहिए। एक लेसन है। बहरहाल अगर अभी हम मार्केट के व्यू के हवाले से चलते हैं तो देखिए हम जानते हैं स्विंग अभी आवर्ली टाइम फ्रेम में मार्केट इस वक्त सिर्फ न्यू लॉस दे रही है। ठीक है, इस वक्त मार्केट सिर्फ न्यू लॉस दे रही है। अगर हम 15 मिनट के हवाले से बात करें, देखिए 15 मिनट के हवाले से अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने एक हाई लगाया, रीसेंट की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेंड मार्केट का, इंट्राडे ट्रेंड। मैं आवर्ली टाइम फ्रेम को बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आवर्ली टाइम फ्रेम जब तक पॉजिटिव नहीं होने वाला, जब तक मार्केट 42,600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाती, किधर 42,600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाती, जब तक मार्केट का आवर्ली मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग ट्रेंड अब ट्रेंड नहीं होने वाला। या अगर आपको ट्रिगर लेवल दे दूं तो ट्रिगर लेवल मार्केट का 42,200 है। मिनिमम जो लेवल मार्केट को सस्टेन करना है वो 42,200 का लेवल है, अपने आप को स्विंग ट्रेडिंग में एक बेहतर पोजीशन लाने में, एक कंफर्ट लेवल लाने पे। उससे पहले मैं समझता हूँ स्विंग ट्रेडिंग एंट्रीज एक रिस्की एंट्रीज है, आपने एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें मार्केट की इंट्राडे पोजीशन के हवाले से, तो देखिए मार्केट ने क्या टॉप लगाया 41,900 के पास पहला टॉप लगाया।
एक लो लगाया, क्या लगाया मार्केट ने 41,550 के आसपास। उसके अगेंस्ट पे एक मार्केट ने हाई लिया और हाई लगाया तकरीबन 41,750 के पास, एक लोअर हाई लगाया और उस लोअर हाई लगाने के बाद मार्केट ने आज न्यू लो दे दिया, मतलब जो प्रीवियस लो था उस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो अब ये एक बात आ जाती है डाउन ट्रेंड का इशारा जो आ जाता है। इस वक्त मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है इंट्राडे टर्म्स में भी। अब इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि अगर इंट्राडे में भी कोई अप मूवमेंट आता है, ठीक है, तो आपने केयरफुल रहना है और बढ़ चढ़ के बड़े कैपिटल के साथ बाइंग नहीं करनी मार्केट में। देखिए अभी मार्केट एक बड़े ही क्रूशल सपोर्ट पे बैठी हुई है। वो कौन सा है? 42,500 का लेवल, 41,500 का लेवल। ये एक बड़ा ही क्रूशल सपोर्ट लेवल है। इन द पास्ट हमने इस लेवल से एक सपोर्ट आती हुई देखी है मार्केट में, और क्योंकि मार्केट इस लो के पास ही बन रही है, अल्लाह ना करे कल के दिन इस लो को मार्केट ब्रेक कर देती है 41,500, तो फिर जो मार्केट का आने वाला सपोर्ट लेवल है वो डायरेक्ट आ जाता है 41,280 से 300 का लेवल समझ लीजिए, और उसके बाद जो अगला लेवल डायरेक्ट आना है वो 4100 से 41,000 का लेवल आना है। ठीक है, तो 41,500 के नीचे तो आपने कल के दिन इंट्राडे लॉन्ग एंट्री से परहेज करनी है। हाँ, सेलेक्टिव स्क्रिप्ट जो कि मार्केट से बिल्कुल ही अलग चल रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर आप एंट्रीज बना ले, उसका मेरा कोई इशू नहीं है। लेकिन जो स्टॉक्स मार्केट के साथ चलते हैं उनके अंदर तो आपने एटलीस्ट इंट्राडे एंट्रीज की तरफ नहीं जाना। और अगर कोई अप मूवमेंट आता है तो आप इंट्राडे बेसिस पे शॉर्ट सेल करके भी काम कर सकते हैं। मैं कह नहीं रहा, ये उनके लिए जो शॉर्ट सेल करते हैं तो हाई साइड पे बेचकर काम किया जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो 41,750 पहला रेजिस्टेंस, और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 41,900, और उसके बाद जो लेवल आ जाता है वो 42,100 का लेवल आ जाता है। तो ये कल के लिए 3 इंपॉर्टेंट लेवल है। हाँ, 700-750 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, इंट्राडे लॉन्ग एंट्रीज की तरफ जाया जा सकता है विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। ओवरऑल हाई साइड पे आती है मार्केट, बेच कर काम करना चाहिए। इस वक्त वॉल्यूम्स इतने ड्राई आउट हो चुके हैं कि इंट्राडे के लिए मार्केट इतनी सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो बेहतर है जिनके अंदर काम हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है, उनके अंदर ट्रेड ढूंढे, वरना इंट्राडे में आप ले तो लेंगे फिर बिका नहीं जाएगा आपसे माल। ठीक है, और जो स्टॉक्स, क्योंकि अभी इस वक्त मार्केट को चाहिए गुड न्यूज़। मार्केट की गुड न्यूज़ क्या बन सकती है? IMF का डील हो जाना या कहीं और से इन्फ्लोज आ जाना, वो एक गुड न्यूज़ हो सकती है। और अगर वो हो जाता है तो मैं समझता हूँ मार्केट को फिल वक्त के लिए एक सहारा मिल सकता है। वरना इस वक्त मार्केट के पास कोई एक रीज़न नहीं है परफॉर्म करने का। हर चीज़ के लिए एक रीज़न होता है, मार्केट के पास कोई रीज़न नहीं बन रहा है इस वक्त परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अब आप अगर नीचे जाने की बात करते हैं तो नीचे जाने के लिए बहुत से रीजंस है। कह रहे हैं कि आगे आने वाली इन्फ्लेशन आपकी हाई हो जाएगी, आपका क्या कहते हैं जो इंटरेस्ट रेट है उसके अंदर एक मजीद इजाफा हो सकता है। और अगर इंटरेस्ट रेट के अंदर मजीद इजाफा होता है तो मैं ये आप लोग को एक बात बता दूं कि सीमेंट और स्टील पे बहुत बुरा हर्ट होगा। तो इसलिए स्पेशली सीमेंट स्टील हाई साइड पे आते हैं, बेच कर काम करें। और हर वो स्टॉक जिसके ऊपर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ज़्यादा है, इवन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, स्पेशली शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ज़्यादा है, उनके अंदर आपने एटलीस्ट थोड़ा दूर रहकर काम करना है। मेरी कोशिश है कि आपको मार्केट को समझाया जाए। मार्केट को प्रिडिक्ट करने से आप एक बात हमेशा समझ लीजिए, कुछ नहीं मिलना। मार्केट को समझने से आप ट्रेड प्लान भी कर पाएंगे और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। तो मार्केट को समझा करें, ना कि प्रिडिक्ट क्या करें, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मार्केट कोई लेवल ब्रेक करती तो मार्केट क्या बन रहा है, मार्केट का आगे स्कोप क्या है। ठीक है, 41,300 41,100 के बाद मार्केट के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल आएगा वो 40,800 का लेवल आना है। बहरहाल अब चलते हैं स्टॉक वाइज और देखते हैं स्टॉक वाइज क्या सिचुएशन है इस वक्त। पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है DBGL। देखिए DBGL की बात की जाए तो इसने एक रैली की थी 8 दिसंबर को। कहाँ से की थी इसने? तकरीबन 13 रुपये 77 पैसे से लेकर 15 रुपये 4 पैसे। ठीक है, ये जो है 15 रुपये 4 पैसे, ये बेसिकली आज का हाई है। तो देखिए ये जो इसने रैली की, इसके अगेंस्ट अभी क्या कर रहा है? एडजस्टमेंट। ठीक है, ये रैली जो की है तकरीबन 1 रुपये 30 पैसे की, अभी उसके अगेंस्ट ये एडजस्टमेंट कर रहा है। और इस वक्त हम देख रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट गोल्डन रेशो के पास आया हुआ है। और आप आखिरी 15 मिनट की कैंडल भी देखें तो इसमें वॉल्यूम के साथ थोड़ा इधर देख रहा है कि एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो 14 रुपये स्पेशली 20 पैसे का लेवल का ये सपोर्ट लेवल है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इंट्राडे एंट्रीज के लिए भी इसको देखा जा सकता है। और आप यहाँ से 14 रुपये 20 पैसे तक खरीदते रहे, स्टॉप लॉस 14 रुपये का लगा ले, तो ये आपको इंट्राडे एंट्रीज के अंदर स्पेशली अच्छा गेन दिखा सकता है। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है वो इस वक्त तकरीबन 14 रुपये 55 पैसे का है और 14 रुपये 80 पैसे का है। और फिर जो फाइनल है वो 15 रुपये का लेवल है। तो इंट्राडे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला जो स्टॉक है वो है
लॉटे केमिकल, देखिए लॉटे केमिकल के हवाले से थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। लॉटे केमिकल ने क्या किया, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे ले आऊँ तो लॉटे केमिकल ने आज के दिन बेसिकली स्पेशली आज के दिन एक ब्रेकआउट दिखाया है किसका, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। हमने ये देखा था बड़े टाइम से वैसे भी एक बड़ी लंबी तेज़ी कर रहा था, लेकिन रिसेंटली ये 27.50 के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा था। आप देख सकते हैं ये है डेली टाइम फ्रेम, आप देख सकते हैं कि यहाँ इस लेवल से बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा था। इस बड़े ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को इसने ब्रीच किया है, बड़े ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रीच किया है और एक न्यू लो दिखाया है। न्यू लो दिखाया है इसका मतलब क्या है, ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर अब आ चुका है। अब इसके अंदर आप जब भी एंट्री लेंगे आपने ये जहन में ज़रूर रखना है ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर है और अब ये जो भी अब मूव दिखाए वो एक रिकवरी होगी। तो अब मैं आपको ये क्यों स्टॉक कह रहा हूँ, इसकी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि एक बहुत ज़्यादा गिरा हुआ स्टॉक है। आप देख लीजिए इसका RSI चेक कर लीजिए, इस वक्त इसका RSI 26 पे आ चुका है, सॉरी 17 पे आ चुका है। तो कल के दिन अगर ये मज़ीद गिरता है तो आपको ये एक रिकवरी दिखा सकता है। क्या दिखा सकता है, रिकवरी। लेकिन आपने क्या करना है, एंट्री ले लेनी है, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि ये क्या एक फॉलिंग नाइफ है, इसको पकड़ना एक वैसे ही एक रिस्क है। आपने इसलिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि हालात इस वक्त इतने अच्छे हैं नहीं है। डिप पे आता है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाया और आपको ये अगर 50 से पैसे से 1 रुपये की मूव दे दे इनफ है। लालच नहीं करनी, प्रॉफिट लेकर निकल जाना है, या अगर नहीं निकलते अब स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। 26 रुपये पे आया 25.5 का स्टॉप लॉस, 26.5 पे आया तो 26 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस। इस तरीके से काम करें तो आप इंशाल्लाह अपना प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो ये डेफिनेटली स्पेशली ट्रेडिंग वाइज अच्छा है, आपको एक अच्छी रिकवरी स्पेशली दिखा सकता है। तो ये ओनली रीज़न है आप लोगों को सजेस्ट करने का, क्योंकि ये रूल है मार्केट का, जो जितनी स्पीड से गिरेगा वो इतनी स्पीड से रिकवर करेगा। पूरा प्राइस हमेशा रिकवर नहीं होगी, ज़रूरी नहीं कि पूरी प्राइस रिकवर हो, लेकिन एटलीस्ट वो 40 से लेकर 60% तक अपने आप को रिकवर ज़रूर करेगा। गिरावट का 40 से 60% वो ज़रूर रिकवर करेगा, ये मार्केट का रूल है। अच्छा, मज़ीद प्रिसाइसली बात करूँ 38.6 से लेकर 61.8%, ये लाजमी इतना रिकवर करेगा, ये रूल है मार्केट का। इसमें बस यही कैच है कि वो कहाँ से रिकवर करेगा, ये सिर्फ एक ओनली कैच है इसमें। तो आखिरी स्टॉक जो हमारे पास आज के दिन मौजूद है वो एवीएन का है। एवीएन को देखा जाए तो देखिए एवीएन इस वक्त क्रूशल सपोर्ट लेवल पर मौजूद है। रिसेंटली मतलब कि 30 सितंबर के दिन इसने 74 से 75 के लेवल के दरमियान में बाउंस बैक होते हुए दिखाया। इवन इसने 27 अक्टूबर मतलब लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर इधर एक्यूमुलेट हुआ और फिर एक रैली दिखाई। वंस अगेन इसने हम लोग को एक इधर रिटेस्ट दिखाया था 6 दिसंबर के दिन, आज से 6 दिन पहले, यहाँ से एक अपमूव आई जो कि डेफिनेटली इतनी ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन बन जाती थी 2.5 से 3 रुपये की थी। उसके बाद अभी वंस अगेन इसी लेवल के पास आए हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इसको एंट्री के लिए देखते हैं स्पेशली स्विंग, अच्छा आप मज़ीद पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये लेवल आपको पहले से ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रोल प्ले करता हुआ दिखाई देगा। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये, तो इसको डेफिनेटली आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ज़रूरी नहीं कि हमेशा मतलब कि ये इस लेवल से सपोर्ट लेता हुआ है। 27 जुलाई से इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, हो सकता है इस बार ब्रेक कर दें, ठीक है। तो आपने एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम लेना है और ये एक अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है क्योंकि मल्टीपल बार इधर से इसने अप मूव दिखाई है। तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लीजिए, इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। 73 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, डिप पे मिलता है एक्यूमुलेट करें। टारगेट आपको आराम से ये 2 से 5 रुपये का भी दिखा सकते हैं, ठीक है। हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, तो इजाज़त चाहता हूँ। अच्छा, साथ साथ में आप दूसरे स्टॉक्स इंट्राडे के लिए देखते हैं तो आपने यूनिटी देख लिया क्योंकि आज गिरा अच्छा खासा, तो यूनिटी आपने जैसे चेकआउट कर लिया। साथ में आपको कुछ स्टॉक्स पहले भी बताए गए थे, उनको आप अभी भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं अगर लेवल्स मेंटेन्ड है। साथ ही में आप क्या कहते हैं दूसरे स्टॉक जिसके अंदर बेसिकली बैंकिंग के स्टॉक्स आ जाते हैं उनके अंदर भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं ट्रेड। तो इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।